अकारण करुणा विलाले राघवेंद्र स्वीकार किए इतनी कृपा से हम लोग भी श्री और धाम में श्रमित होकर भगवान की मंगलमय कथा मुद्दा सुनी आह्वान करने का अनुपम अवसर प्राप्त किए हुए हैं। रघुनंदन अभी राजभवन में आए हुए हैं और आकर पिताजी की दशा देख करके बड़े बेचैन हुए। समाज से कारण पूछा, पिताजी इतने बेचैन कैसे हैं? तो महारानी कई संपूर्ण चरित्र को सुनाई दिया, कैसे कैसे क्या क्या लीला हुई। उसको सुनकर के राम जी मन ही मन मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फिर माँ से जो उन्होंने कहा बड़ी बढ़िया बात कही कि माँ देखो ये बड़ा हमारा सौभाग्य है जो कि माता पिता के आज्ञा पालन करने का अवसर मुझको इतना बढ़िया मिला है। इस पिता का आज्ञा पालन करने में बड़ी हमको लाभ है। हम जंगल में जाएंगे तो हमको मुनियों का संग मिलेगा। मुनियों का संग कितने सौभाग्य से प्राप्त होता है वो मुझे मिलेगा। पिताजी की आज्ञा भी पालन होगा, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, हमारे अनेकों भक्त मिलेंगे, अनेक प्रेमी मिलेंगे, देव कार्य होगा, बहुत कुछ कार्य होगा हमारा। इसलिए हम बहुत हमारा खुशी का दिन है ये जो राम जी ने कहा। इधर की महारानी कह गई इसमें भी अपना बहुत कुछ अनुमान गलत लगाया जो कि आप कल व्याख्या में सुन चुके हैं। अब आइए आगे की चौपाई। रहसी रानी राम रूप पाई। राम जी का रूप देखा। क्या रूप देखा कि राम जी रहसी माने खुश हो। हरसी को ही रहसी कहा गया। हरसी शब्द जो है उसी का खाली रस उधर कर दिया गया, बीच में सियारी पर रहसी हो गया। क्या समझ हैं? रहसी मैंने प्रसन्न हुई, बस एक अर्थ जाना। रहसी रानी खुश हुई, राम का रूप देख करके खुश हुई। राम जी का क्या रूप है? रूप मन होता है उनका मन इच्छा, उनका मन। तो देख लिया कि राम जी की इच्छा पिताजी का आज्ञा पालन करने की है, वन में जाने की पूर्ण सावली है, तो बड़ी मन ही मन प्रसन्न हुई। चलो हमारा काम तो हो गया, इनको मैंने सुना दिया पिताजी की आज्ञा, इतने पर ये तैयार हैं तो अब कोई बात नहीं। मन में बड़ी खुश हुई। इसलिए रहसी रानी राम रुक पाई। अब बोली कपट स्नेह जनाए। कपट का स्नेह जनाकर, उसके हृदय में स्नेह नहीं है राम जी के प्रति, लेकिन ऊपर से कपट का माने बनावटी स्नेह जनाकर के जना रहे बहुत उनको मानती। ऐसा जबकि इसके संपूर्ण वचन में एकमात्र स्वार्थ भरा हुआ है। इसका अपना मन में जो लालसा है, इसकी अपने मन में जो लालसा है कि राम वनवास को जाए, जंगल को जाए, मेरा बेटा को बढ़िया राज्य करे, हमारे शौक का हुलास खत्म हो जाए, ये इसी भावना से प्रेरित होकर के राम जी की चाहे जो कि बड़ाई करने जा रही है, चाहे जो भी कुछ उसके मन में अच्छे भाव नहीं है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि कपट स्नेह को जना दे। कपटी है क्या स्नेह जनाई? सो आगे सुनिए। सफत तुम्हार भरत कयाना, तू न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध योग नहीं पाना, जननी जनक बंधु
ये क्या जना रही है? पहले कहती कि तुम्हारी सौगंध है राम और भरत की सौगंध है, दोनों को सौगंध दिखाया। ये दिखा रही है कि देखो भरत से तुमको मैं कम नहीं मानती हूँ, इसलिए दोनों को एक संग। हमारी दृष्टि में जो भरत है वही तुम भी हो, बल्कि तुम्हारी जो हमारे मन में स्थिति है भरत से पहले है, इसलिए पहली शपथ तुम्हारी मैं खा रही हूँ, शपथ तुम्हारा। भरत से क्या आना फिर तुमने दूसरा मैं कुछ जाना। हे राघव, हमने दूसरा कोई कारण नहीं समझा है अब तक। तुम जो पूछते हो कि हे माँ मैंने कोई अपराध किया है पिताजी का बहुत भयंकर, जिससे मुझे ये बोल नहीं रहे हैं और इनको दुख है, तो हे बेटा मैं ये सब बात नहीं जानती हूँ। मैं शपथ खाकर कह रही हूँ तुम्हारी और भरत की कि मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। तुमने अपराध किया, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। फिर कहती है तुमने दूसरा मैं कछु जाना, दूसरा हेतु इनके छपटाने का मैंने नहीं जाना। मैंने तो यही जाना है कि तुम्हारे स्नेह बस छपटा रहे और तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम अपराध योग्य नहीं चाहता, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो सब तरह से सद्गुणी हो, जननी को, जनक को, भाई को सुख देने वाला। अब ये तीनों जो कहती है जननी जनक बंधु सुखदाता, इसमें इसका स्वार्थ भरा हुआ है। जननी जनक को सुख देने का तात्पर्य ये कह रही है कि जननी जनक को सुख होगा, जननी जनक को सुख होगा, जननी जनक को सुख होगा। तुम इनकी आज्ञा मानकर जंगल चले जाओगे, इनकी आज्ञा पालन करोगे तो बड़ी आनंद होगा। इसमें ही संकेत कर रही है कि तुम इनकी आज्ञा पालन में तत्पर रहना। जननी जनक बंधु सुखदाता, बंधु सुखदाता का भी तात्पर्य है कि तुम्हारे भाई का राज्य होगा भरत का, उसमें कोई भी मत डालना तो तुम्हारा भाई भी प्रसन्न रहेगा। तीनों को सुख देने वाले तुम हो, देते रहना राम। तुम अपराध योग नहीं चाहता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो तुम कहो, तुम पितुमात वचनरत रहो। राम सत्य सब जो तुम है कि कछु है, जो तुम हो। राम सत्य सब जो तुम कहो, तुम पितुमात वचनरत रहो। तुम हे राम जो भी कह रहे हो तुम सत्य कह रहे हो। तूने जो कहा कि सुन जननी सुत बड़ भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी, मुनिगन मिलन अभिषेक वन, ये जो भी तुम कहते हो सब ठीक कहते हो। राम सत्य सब जो कुछ कहा, जो तुम कहूँ, और तुम पितुमात वचन रत रहा हूँ। तुम पिता माता के वचन में एकदम रत रहना, मैंने तुम जंगल जरूर जाना। इसके सब वचन में, सब में यही स्वार्थपरता भरी हुई है। लगता तो है कि बहुत राम जी की बड़ाई कर रही है, लेकिन उस बड़ाई में राम जी के वनवास का इसका भाव भरा हुआ है। इसलिए इसको कुमुख कहेंगे गोस्वामी जी। लागे कुमुख वचन शुभ कैसे, ये कुमुख कह रहे हैं इसको। सब वक्ता कुमुख कह रहे हैं, गोस्वामी जी कुमुख कह रहे हैं। दशरथ जी ने कुमुख कहा है, उन्होंने कुमुख कहा था पहले, लेकिन वक्ताओं ने वहां भी कुमुख कहा है। तो कहते लागे कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गए आदि के तीर्थ जैसे। ये खूब बढ़िया उपदेश जैसा कर रही है, राम जी की बड़ाई कर रही देखने में लगता है, लेकिन इसकी बड़ाई में भी स्वार्थपरता भरी हुई है। इसकी बड़ाई में भी राम के वनवास का संकेत भरा हुआ है। यह राम को यहाँ रहने देना नहीं चाहती है, राम विमुख बनी हुई है। बड़ाई सिर्फ ऊपर से करती है, हृदय से राम जी को चाहती नहीं है। इस कारण से इसके मुख को कुमुख कहा गया। लेकिन इसके वचन की थोड़ी, गोस्वामी जी ने कहा इसका वचन तो बढ़िया ही है। कम से कम राम जी को कहती कि तुम अपराध योग नहीं चाहता, राम जी को अपराध सिद्ध कर रही है। चाहे बंधु भाई और अपने पिता माता को सुख देने वाला कह रही है, ये तो ठीक ही कह रही है। तो ऐसे इसके कुमुख है इसलिए क्योंकि इसका हृदय का भाव ठीक नहीं, हृदय से बड़ी गंदा है, ये स्वार्थी है। ये राम को वनगमन देना चाहती है, राम को देखना नहीं चाहती है यहाँ अयोध्या में। इस तरह से इसका हृदय ठीक नहीं है।
कैसे नहीं ठीक है? जैसे मगह को उपमा देते हैं कई मगह गया दिग तीर्थ जैसे। यदि चौपाई आगे भी है, लेकिन यहाँ इसकी व्याख्या इतनी है कि लागह कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिग तीर्थ जैसे। मगह में जिससे गया आदि कुछ तीर्थ भी हैं, उसी तरह से इसका वचन है तो कुमुख इसका, जैसे मगह अपवित्र देश है। मगह जो है, मगध हमारे शास्त्र के नियमानुसार महापवित्र देश माना गया है, और ऐसा वो देश माना गया है कि उस देश पर उनकी छाया पड़ी है त्रिशंकु महाराज की, इसलिए वो महापवित्र देश हो गया। तो ऐसा अपवित्र देश है, उसी कैकेयी महारानी अपवित्र है बिल्कुल, इनका हृदय ठीक नहीं है। हृदय ठीक नहीं रहने से इनका बहुत अपवित्र है, कुमुख है ये। लेकिन इनका वचन जो बोल रही है, क्यों तुम अपराध जोग नहीं चाहता, चाहे पिता बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जही अजस न होई। पिताजी को बुझा कर कहो, हे राम, जो हमसे कहते हो भी कि मुनिगण मिलन विशेख बन सबई भांति हित मोर, यही सब बात जो मुझसे कह रहे हो सब पिताजी को समझा कर बता दो कि चौथे पन जही अजस न होई, चौथे पन में अजस न हो। 3 पन बीत गया धर्म करते हुए, अभी चौथा पन अंतिम समय मरने की वेला आई, तो इस समय यह झूठा बन करके अधर्म कर करके, क्योंकि अधर्म से ही पाप से ही अजस होता है, बिन अजस की पावई कोई। तो चौथे पन ये अजस न हुई का तात्पर्य है कि चौथे पन में पाप न करे, झूठ बोलकर झूठा न बने, जिससे कि अजस हो दुनिया में। अंत भला तो सब भला, अब अंतिम समय है इनका, तो अंतिम समय में धर्म करके ही ये जाए, धर्म करके ही इनका जीवन रहे, ऐसा समझा दो पिताजी को। चौथे पन ये अजस न होई, क्योंकि तुम सम सुवन सुकृत जही दिन है। जिस सुवन ने, जिस सुकृत ने तुम्हारे जैसा बेटा दिया है, क्योंकि पिता के सुकृत से ही पुत्र प्राप्त होता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, कहावत है देहात के हम लोग। पिता के सुकृत से ही पुत्र की प्राप्ति होती है, बढ़िया पुत्र मिलता है पिता के सुकृत से। तो कहते जिस सुकृत से, जिस पुण्य से इतना बढ़िया बेटा तुम मिले इनको, हैं, पिता के आज्ञा पालन करने वाले, धर्म पर चलने वाले, सत्य बोलने वाले, तुम्हारे जैसे बेटे की प्राप्ति इनको हुई। तुम सब सुवन, तुम्हारे जैसे सुवन किसी को है, बेटा किसी को है जो इस तरह पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो, और इस तरह से जो पितृ भक्त हो, सत्यवादी हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जल्दी। इसलिए तुम सम सुवन सुकृत जो ये दिन है, जिस सुकृत ने, जिस पुण्य ने तुम्हारे जैसा बेटा दिया है इनको, उचित नतास निरादर किन्न है। उस सुकृत का निरादर करना उचित नहीं। सुकृत का निरादर करने का तात्पर्य है कि सुकृतों के मूल है सत्य। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुराण विदित मनु गाए, सारे सुकृतों की, सारे पुण्यों की जड़ है सत्य। सत्य की ही जड़ में, सत्य के ही मूल में सारे वृक्ष खड़े हैं धर्म के। तो इसलिए मूल में जल डाल देने से पत्ता पत्ता जल पहुंच जाता है। सत्य का पालन करने से धर्म पुष्ट होता है, सत्य के पालन करने से धर्म पुष्ट होता है, सत्य का निरादर करने से धर्म का निरादर होता है, धर्म की हानि होती है। तो जिस पुण्य ने इनको तुम्हारे जैसा पुत्र दिया है, उस पुण्य का मूल भी सत्य है। तो सत्य को ये न छोड़े, सत्य का निरादर ही सुकृत का निरादर है। उचित निरादर किन्ने, जिस सुकृत से, जिस पुण्य से इनको तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, पिताजी को समझा दो तो उस पुण्य का निरादर नहीं करना है, उस पुण्य को आदर करते रहना है। आदर यही है कि सत्य की रक्षा करें तो पुण्य का आदर है, और सत्य का निरादर करें तो पुण्य का निरादर है। उचित नता सुनिरादर किन्हे, उचित नता सुनि
लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। हमारे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, देखो इस कुमुख के मुख से ये वचन कैसे लग रहे हैं जैसे कि मगह में गया आदि के तीर्थ है। मगह देश कौन है मालूम है आप लोगों को? हाँ, ये सब मगध देश हैं। जनकपुर नहीं है, ऐसे तो हम लोग भी उसी देश में है, क्योंकि हम लोगों का सिद्धाश्रम अलग छट गया है। हाँ मगध, लेकिन मगध चूंकि नहीं खे चलता ऐसे, हाँ ऐसे तीर्थ हो गया ना ये, चूंकि बताई विपिन शुभ आश्रम हो गया। शुभ आश्रम यानी ये सिद्धाश्रम है, गौतम ऋषि का आश्रम है, यहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम हो गया, विश्वामित्र जी का निवास हो गया, राम जी आ गए, इन सब कारणों से ये उतना क्षेत्र छट गया। क्या समझे? इसके अलावा जो है बक्सर के अलावा, चौसा के अलावा जो क्षेत्र है और आसपास का अगल बगल का सब मगह है। पटना हुआ ये सब मगह है। और तो कहते हैं मगह में तीर्थ कम होते हैं, मगह में तो पवित्र देश है, वहाँ जाने पर लोग, पहले के लोग महात्मा लोग जाते थे, उधर से गुजरते थे, जब करनासा से मगह में जाते थे तो लोग कोनो वस्तु खाने पीने के तो उसको पवित्र समझ लेते थे लोग, कि खाने लायक नहीं रह गया, यहाँ पड़ गया, इस देश का हवा लग गया इसमें, इतना पवित्र देश मानते थे लोग। अब तो जमाना दूसरा है, पहले की बात हम कह रहे हैं। अंग बंग कलिंग ये सब देश उतना बढ़िया नहीं माना जाता था पहले। आज भी मैंने आज तो दूसरे समय है। हाँ, भगवान के भक्ति करने से चाहे मगह हो चाहे कोई देश हो तो ठीक हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मगह में गया आदि तीर्थ जैसे है, मगह में भी, मगह पवित्र देश है लेकिन वहाँ भी गया एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पिंडा पार देने से गति हो जाती है किसी की भी, लेकिन है वो असुर तीर्थ है, वो जान लीजिए। गया जो बसा है किसके ऊपर बसा है मालूम है? गयासुर नाम का एक असुर था। गयासुर नाम का एक असुर था, राक्षस था। उसने तपस्या किया, ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो उसने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी हमको इतना पवित्र बना दीजिए कि हमारा जो दर्शन करे वो नरक में न जाए। सोचा कि हमको लोग खूब दर्शन करेगा, लोग खूब भीड़ लगेगी हमारे यहाँ, हमारा जो दर्शन करे वो नरक में न जाए, ऐसे हमको वरदान दीजिए, उसको अच्छा लोक मिले। अब कहा कि ठीक है वो मस्तु। अब ये इतना ऊंचा था, बहुत लंबा चौड़ा था इसका शरीर गयासुर का। अब इसको दर्शन के लिए भीड़ लगने लगी। अब भाई नरक से बचना है, चलो गयासुर का दर्शन करने, गयासुर का दर्शन करने। अब इतनी भीड़ लगने लगी और सब लोग नरक से, नरक खाली होने लगा। तो हुआ कि भाई ये तो बड़ा ठीक नहीं है, ये तो मर्यादा बिगड़ेगी, अब धर्म कर्म समाप्त हो जाएगा, दुनिया में कोई धर्म में नहीं करेगा, यानी चलो कितना पाप करो, गयासुर का दर्शन करो, सब ठीक, नरक से बच जाएंगे। तब तो पाप बढ़ेगा दुनिया में, अब तो धर्म कर्म सब समाप्त हो जाएगा, अब ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा इसका कोई उपाय किया जाए। तो क्या उपाय किया जाए? तो ब्रह्मा जी आकर गयासुर से बोले, हे गयासुर, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ करने के लिए हम बहुत पवित्र भूमि चाहते हैं। पवित्र जगह हमको कोई मिल नहीं रही है संसार में, जहाँ भी हम जाते हैं हर एक जगह पर कुछ न कुछ हुआ है, कोई न कोई वहाँ मरा है या कोई न कोई वहाँ कुछ हुआ है, कहीं से जगह कहीं हमको मिलती नहीं पवित्र जगह करने के लिए। सबसे पवित्र तुम ही हो गए हो तपस्या करके। अगर तुमको वरदान भी मैंने दे दिया है कि तुम परम पवित्र हो, तुम्हारे दर्शन से लोग नरक से बचते हैं, तो इसलिए तुम अगर हमको अपना शरीर दे दो जगह करने के लिए, लेट जाओ अगर जमीन पर, और उससे तुम्हारा लंबा चौड़ा शरीर है, उसका बहुत शरीर लंबा चौड़ा था, तो लंबा चौड़ा तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे पीठ पर मैं यज्ञ कर लूंगा। तुम अगर ऐसा करो तुम बड़े पवित्र हो। गयासुर ने सोचा कि चलो एक बड़ा बढ़िया कार्य मेरे पीठ पर हो जाएगा और मेरा नाम हो जाएगा और लोग हमारा दर्शन करेंगे, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया। क्या ठीक है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेट गया वो, जब लेट गया ब्रह्मा जी है
तो यज्ञ में सबको बुलाया जाता है ना, यज्ञ में ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, सब देवताओं को बुलाया गया, सब लोग बैठ गए उसके पीठ पर चारों तरफ से। इसके बाद जल से जब स्नान कराया गया तो जल का जब उस पर बड़ा छींटा थोड़ा सा लगाया, लगवाया तो थोड़ा और लोग थोड़ा और बढ़िया से बैठ गए भार लेकर के सब लोग। ब्रह्मा जी बोले कि देखो इसको, गया सूर, अरे हम तो जग कर रहे तेरे ऊपर, तू सगबगाएगा तो कहीं यज्ञ होगा। कहा कि देखिए मैं नहीं सगबगाऊंगा, लेकिन हमारे पीठ पर सबको बैठे रहना होगा बराबर, सब लोग बराबर बैठे रहेंगे तब तक हम रहेंगे स्थिर, और जब उठ जाएंगे तो हम भाग जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। जान ली देवताओं ने कहा कि ठीक है हम लोग रहेंगे तेरे पीठ पर बैठे रहेंगे। कहा बस बैठे रहेगा तब नहीं सगबगाएंगे, कोई बात नहीं। तो वचन तो ऐसा ही है, शास्त्रों तो ऐसा ही कहा गया है, हम तो शास्त्र की बात न भूलेंगे। चाहे कोई भी रूप बना ले। हाँ देवता लोग को सामर्थ्य होता है ना। तो सब देवता लोग बैठ गए, इसलिए भगवान विष्णु का चरण वहाँ चिन्ह आज भी है। भगवान विष्णु भी बैठे, अपने चरणों का चिन्ह पड़ा। आज विष्णु पद नाम का तीर्थ है बहुत भारी, यहाँ महाप्रभु चैतन्य देव को भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। हम लोग नहीं देखे, अभी नहीं देखे हो? अरे राम, हम दिखे, तुम लोग नहीं गया था? गया हमारे संग, कहाँ रहा उस समय? हम लोग को भी दिखा दीजिए। तुम लोग गया गई हो भाई ना? अनुष्ठान लेकर बैठ गए। अभी तो कुछ नहीं होगा, 6 महीने सारे प्रोग्राम उसके रहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो, ठाकुर जी चाहना बराबर बताते हैं, उनकी कृपा रही, उनकी चाहना रही तो 6 महीना कोई अनुष्ठान नहीं, एक अनुष्ठान मानसिक अनुष्ठान, गोस्वामी जी ग्रंथों का चिंतन, श्री भक्तमाल जी का चिंतन, बस 6 महीने के लिए ही रहेगा। और श्री राम मंत्रराज जी महाराज जी के आराधना, ठाकुर जी कृपा किए रहेंगे तब। अब उनकी कोई इच्छा होगी तो कौन उसे रोक सकता है। इसके बाद जब ये होगा तो इसके बाद आपको गया हुआ, अभी हमको राम जी का वनगमन तीर्थ भी करना है, देख कब करते हैं, हाँ देखो कब करते हैं, ठाकुर जी चाहेंगे तब भी होगा सब कुछ। गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो एक दिन का काम, लेकिन अभी पहले अनुष्ठान हो जाना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वहाँ एक हमारे सज्जन भी हैं गया में, हमारे एक सज्जन वहाँ हैं गया, समझे ना? तो जब गया का हिसाब करना होगा, देखा जाएगा, ठाकुर चाहेंगे तो हो जाएगा। और सज्जन है जो बाजार समिति वाली के संग रहते थे पहले बक्सरे में, इसमें पटना भी मकान बना लिए, गया भी घर है, तो उनसे हम लोग ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ आइए, तो मगह गया आदि तीर्थ जैसे, जिससे मगह में भी गया आदि तीर्थ हैं, तो वह गया तीर्थ बन गया। फिर वहाँ पिंड तारने की कोई और कथा होगी, वहाँ पिंड देने से कोई भी पुरुष आपके नरक में रहेंगे तो नरक से छूट जाएंगे। वहाँ पिंड देने का ही महत्व माना गया है, जो वहाँ पिंड दे देता है, अपने जाकर कर देता है अपने माता पिता का पिंडदान चाहे कुछ भी, तो फिर उनके माता पिता नरक की यंत्रणा से, कोई भी यंत्रणा से बच जाते हैं, खत्म वहाँ उनका सभी खत्म। गया सुर का इतना महत्व है। तो मगह में भी जैसे गया आदि तीर्थ हैं, और भी तीर्थ हैं, गया आदि का मतलब और भी, जैसे कि राजगिरी भी तीर्थ है, और भी तीर्थ, राजगिरी भी अभी आप नहीं गए, वो भी एक तीर्थ है। तो इस तरह से बक्सर तो दिव्य धाम है, बक्सर तो धाम है, वो तो सिद्धाश्रम, उसका तो अलग महत्व है, वो तीर्थ नहीं है सामान्य, बक्सर तीर्थ नहीं है सामान्य, वो तो भगवान का धाम है, वहाँ तो वामन भगवान की अवतार भूमि है, उसकी अलग स्थिति है, सिद्धाश्रम है। तो इस तरह से मगह गया आदि तीर्थ जैसे, मगह में जैसे गया आदि तीर्थ हैं, उसी तरह से कैकेयी अशुभ है, कैकेयी का हृदय अशुभ है, इसके हृदय में अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस अशुभ कैकेयी में भी जो ये वचन बोल रही है, ये वचन इसका तीर्थ की तरह महत्व का है। जैसे गया में पिंड बार देने से आदमी की गति हो जाती है, उसी तरह से इसके वचन जो बोल रही है, इस वचन का तात्पर्य है कि राम जी जंगल जाएं, राम जी जंगल जाएंगे तो कितने लोगों को गति मिल जाएगी, सब राक्षस लोगों को गति मिल जाएगी, राक्षस लोग सब गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए मगह गया आदि के तीर्थ जैसे,
राम ही मातु बचन सब भाए, राम ही मातु बचन सब भाए। जिमि सुर सरीगत सलील सुहाए, जिमि सुर सरीगत सलील सुहाए। ये तो ये कह दिया जो वक्ता लोग अपना कहे कि उसका वचन कैसा है क्या है। अब राम जी इसके वचन को कैसा ले रहे हैं। राम जी को तो कपट छल छिद्र नहीं प्रिय है, लेकिन क्योंकि राम वनगमन की इसमें बात है, राम जी को बन जाने की इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ ये बोल रही है, इसलिए राम जी को माता का वचन बहुत बढ़िया लगा। राम ही मातु वचन सब भाए। कैसे? जिस गंगा जी में जौन जल पड़ जाता है सब गंगा जले बन जाता है ना, वैसे राम जी ने उन वचनों को बढ़िया से ले लिया। राम मैया बढ़िया कह रही है, हमारा आप वन में जाएंगे बड़ा आनंद होगा। वन का याद करते राघव पुलकित हो रहे हैं। वन की याद में आगे वर्णन आएगा, कहीं पुलके प्रभु का। वन की याद से भगवान एकदम मस्त हो रहे हैं। वन के सारे भक्त इनके नजरों में नाच रहे हैं। अब इसलिए राघव को बड़ी अच्छे वचन लग रहे हैं महारानी कैकेयी के। जिस गंगा जी में सब जल पड़कर गंगा जल बन जाता है। ओ जिमि सुर सरीगत सलिल सुहाए। ये जरा सीधा बड़ी शर्म करती है। जिमि सुर सरीगत सलिल सुहाए। अरे एकदम तुमको आवाज ना आवे। जिमि सुर सरीगत सलिल सुहाए, जिमि सुर सरीगत गई मूर्छा राम ही सुमिरी, निर्भ फिर करवट लिन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम किन्ह। पंजाब का धीरे से बोल, शिकारा बहुत दूर करती है कभी कभी। गई मूर्छा राम ही सुमिरी। किवाड़ बंद कर दो, तब जाके आवाज नहीं आएगी। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, निप फिर करवट लिन। अभी तक चक्रवर्ती जी बेहोश थे। ये जितनी बातें राम जी से हुई, महारानी कैकेयी की हुई, ये कुछ राम दशरथ जी नहीं सुने हैं। वो बेहोश थे जब से राम जी आए हैं, उसके पहले से ही बेहोश। अब होश में आ रहे हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, मूर्छा गई तो करवट लिया। करवट लिया तो समझ गए मंत्री जी कि इनको होश आ गया है। जब फिर करवट लिन, सचिव राम आगमन कही। राम जी का आगमन सुनाया कि हे महाराज, आप राम जी को बुलाए थे, राम जी आ चुके हैं, अब जो कुछ कहना हो इनसे आप कहिए। बिना समय समकिन, बिना समय के अनुसार जारी प्रार्थना नहीं किया। कहा हे महाराज, आपके आज्ञा अनुसार मैंने राम जी को यहाँ उपस्थित कर दिया है। अब राम जी आपके पास हैं, अब आपको जो भी कुछ कहना हो इनको कहिए। तो अवनिप अकनि राम पगुधारे। अवनिप, अवनिप कहते हैं पृथ्वीपति। यहाँ अवनिप का तात्पर्य कुछ है। पृथ्वी को भी बड़ा धैर्यवान माना जाता है, बड़ी धीरज वाली मानी जाती है पृथ्वी। सब कुछ सहती है, सर्व सहाय का एक नाम है। सब सह लेती है। कोई कुदाल चलाता है इनके ऊपर, पेशाब पैखाना हम लोग सब करते हैं, सब सहती हैं। अपने पुत्रों का सब कुछ सहन करते हुए हैं। इसकी को चीर दिया जाता है, इनके छाती को चीर दिया जाता है, हल के द्वारा तोड़ दिया जाता है, कुदाल के द्वारा, और भी बहुत कुछ होता है इनके ऊपर। लेकिन जो भी होता है सब सहन करती हुई हम सबका पालन करती है माता, इसलिए इनका नाम सर्व सहाय। पृथ्वी बड़ी धैर्यवान है, सब धैर्य धारण करके सब तरह का परिस्थिति को सहन करती हैं। उसी तरह से ही दशरथ जी महाराज भी अपने को धैर्य धारण करके अवनिप अकनि राम पगुधारे। अकनि मैंने सुनकर, अकनि मैंने सुनकर, अवनिप अकनि राम पगुधारे। राम पगुधारे यह अकनि, यह सुनकर। अवनिप माने राजा,
अवनीत माने राजा, राजा दशरथ जी अवनीत, अकनी माने सुनकर, कौन जी सुनकर कि राम पग उधारे। सच मंत्री जी ने जो कहा कि राम जी आ गए हैं, यह सुनकर धर धीरज, तब धीरज धारण किए और नैन को उघारे। नैन ने उघारे थे करवट लेने में, काहे नैन उघारे थे, उघारना नहीं चाहते थे क्योंकि कैकेयी बैठी है उसको देखना नहीं चाहते। लोचन उठ बैठी हो जाए मोहगोई, तो उसको देखना नहीं चाहते हैं। अब बड़ी दर्द भी है हृदय में, तो अत्यंत दर्द में आदमी की आंख मुद जाती है और उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। इस कारण से आंख बंद किए हुए थे, आंखें बंद किए करवट लिए थे। लेकिन जब मंत्री जी ने कहा कि राम जी पधारे हैं सरकार, अब इनको जो भी आपको शिक्षा देनी हो, जो भी कहना हो इनसे कहिए, जो भी आज्ञा देनी हो दीजिए। कहो निपया कनि राम पग उधारे, धरि धीरज तब नैन उघारे, तब नैन उघारे। धरि धीरज तब नैन उघारे, धरि धीरज तब नैन उघारे। सचिव सम्हारी राहु बैठारे, सचिव सम्हारी राहु चरण परत नृपराम निहारे, चरण परत नृपराम निहारे। सचिव संहार, संहार का मतलब कि उठना चाहे राम जी को देखते ही अपने, लेकिन उठा नहीं जा रहा था। अब कहाँ से उठ पाएंगे, उठा नहीं जा रहा था, तो संहार करके मंत्री जी ने बैठाया इनको। तब राम जी चरण में प्रणाम करे। पहले राम जी चरण में नहीं प्रणाम किए, बेहोश थे। बेहोश अवस्था में, शयन अवस्था में प्रणाम करने का विधान नहीं है, इसलिए राम जी ने पिताजी को प्रणाम नहीं किया था अभी। अब जब देखा कि पिताजी होश में आए मेरे, तो चरण परत राम निहार, चरण में पड़ते हुए राम जी को देखा, राम जी को निहार रहे। राम जी को निहारने का तात्पर्य है कि राघव को देखने से दुख भागता है। बड़े दुखी हैं अभी, राम जी को देख रहे कि दुख थोड़ा भगे, क्योंकि कहाँ दुख समहु प्राण पति पेखे, कहाँ सुख समहु प्राण पति पेखे। ये श्री किशोरी जी ने कहा है, अपने प्राणपति के दर्शन करने पर दुख नहीं रह जाता। और श्री कौशल्या जी ने कहा है, दुख न रहे रघुपति ही बिलोकत, तन न रहे बिनु देखे, दुख न रहे रघुपति ही बिलोकत। राघव को देखने के बाद दुख नहीं रहता। और देखिएगा वहाँ भी वर्णन किया गया है, पर सरोज सिर पर सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख वीर। इसलिए चरण परत नृप राम निहारे, चरण परत राम को देख रहे कि दर्द मेरा कुछ कम हो, लेकिन दर्द और देखने का और भी तात्पर्य है, राम का ऐसा शुभ दर्शन है, प्रिय दर्शन है कि देखते ही बनता है, आंखें कभी तृप्त नहीं होती, इसलिए निहार रहे। तीसरी बात एक और भी है, इसलिए भी निहार रहे जब यह सुंदर मंजिल मूर्ति, यह सुंदर मुखड़ा अब आंखों से ओझल होने वाला है। ये तो मानेंगे नहीं, सत्य का पालन करेंगे, कुल की परंपरा ये छोड़ेंगे नहीं। ये मूर्ति जाएगी, अब ये ओझल होगी आंख से, तो जितने देर हम देखना है खूब देख ले, थोड़ा इसको देख ले। चरण परत निर्भराम निहारे, चरण परत निर्भराम। अब इसलिए भी देख रहे हैं राघव को, क्या राघव को देख रहे, राघव आज बिना किसी श्रृंगार के, बिना किसी तरह के भी स्नान भी नहीं किए आ गए हैं। कैसी हालत में आ गए, ऐसी हालत में जंगल जाना पड़ेगा। मन में इन्हीं भावनाओं में भरे हुए देख रहे हैं। चरण भरत नृप राम निहारे, चरण भरत नृप राम निहारे, चरण भरत नृप राम निहारे, चरण भरत नृप।
कुछ देर तक देखे, इसके बाद लिए स्नेह विकलौर राय, स्नेह में व्याकुल है, स्नेह में व्याकुल, प्रेम में भी व्याकुलता होती है। प्रेम में व्याकुल होकर के, और जैसे कोई मणि भूल गई हो किसी मणियारे सर्प की, अब मिल गई हो। अभी बताया है ऊपर गोस्वामी जी, जन्म बिनु सुख ही अधर जरई सब अंगू भुवंगु, जैसे कि मणि के बिना भुवंग व्याकुल हो, वैसे व्याकुल थे। मणि इनके रामे जी हैं, अब राम जी आ गए तो लगा कि मणि मिल गई। फिर कैकेयी के वरदान मांग लेने से लगता था कि मणि छिन गई हमारी। कैकेयी के वरदान मांगते ही सोच रहे थे कि मेरा राम गए जंगल, लेकिन अब जब आ गए प्रणाम किए तो लगा कि फिर मेरे राम आ गए। चले गए मैं नहीं मनहु फनिक फिर पाई, गए मनु मनहु फनिक राम ही चित रहेऊ नर नाहु, राम ही चित रहेऊ नर नाहु, जला विलोचन बारी प्रवाहु, जला विलोचन बारी प्रवाहु। अब राम जी को देख रहे हैं, मन में बहुत तरह की तरंग उठ रही है। हमारे राघव कैसे महान गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे अवसर में दूसरा कोई बेटा होता तो पता नहीं क्या क्या सोचता, क्या क्या बोलता पिता को, क्या क्या सोचता, क्या क्या कहता। राघव कैसा मातृ पितृ भक्त, इस अवस्था में भी मेरा सम्मान कर रहा है, मेरे को प्रणाम करके और मेरी आज्ञा पालन करने के लिए जंगल जाने के लिए तैयार है। राम रूप गुण शील स्वभाव, सुबीर सुबीर सोचत राहु, राम जी का रूप गुण शील स्वभाव सब सोच करके देख रहे हैं, इसलिए आंखों से आंसू की धारा चल रही। चला विलोचन बारी प्रवाहु, चला विलोचन बारी प्रवाहु। यहाँ विलोचन का तात्पर्य है, विलोचन मैंने यहाँ विलोचन में विशेष लोचन होता है अर्थ न, विलोचन मैंने तो कई करी विमल विवेक विलोचन, तो लेकिन यहाँ विलोचन का अर्थ होगा दोनों नेत्र, भी मैंने दो भी होता है, दोनों नेत्र, दोनों नेत्रों से आपको आंसू चलने लगा। चला विलोचन वारी प्रभाव, चला विलोचन वारी प्रभाव। दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और बोल नहीं सके, बोली नहीं निकल रही। सो कभी बस कछु कहे न पारा, सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, हृदय लगावत बारही बारा। हृदय में जलन है, अजहू हृदय जरत कहीं आचा, हृदय जल रहा है इनका पहले से, हृदय अजहू हृदय जलन कहीं आचा। अपने हृदय को जलन मिटाने के लिए बारम्बार हृदय से लगा रहे हैं, बारम्बार हृदय से लगा रहे हैं कि जलन मिटे हमारी। सो हृदय लगावत बारही बारा, हृदय लगावत बारही, आसो कभी बस कछु कहे न पारा, सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, हृदय लगावत। सुमिरी महेश ही काहिनी हो नहीं, विधि मनाव राव मन माही, विधि मनाव राव मन माही, यही रघुनाथन कानन जाही, यही रघुनाथन। अब देखो भारत दशरथ जी ब्रह्मा जी को मनाने लगे, हे ब्रह्मा जी आप कृपा करो, आप विधि विधान बनाने वाले हो, आप ही का सब कुछ संसार का पसारा है,
सब करने वाले आप ही हो। कठिन कर्म गति जान विधाता, सुबह सुबह कर्म फल दाता आप ही हो। आप कृपा करो तो हमारे राघव जंगल न जाएं, ऐसा ही विधान बना दो हे ब्रह्मा जी। दया करो हमारे ऊपर। विधि मनाव राव मन माही, यही रघुनाथन। वो जानते हैं, इनका निर्णय है कि हमारी ये जो कई बनाने की मति गड़बड़ाई है ब्रह्मा जी के चलते। क्या तब न भरत भूपति ही तोरे, अब विधि बस कुमति बसी ये तोरे। इसे ब्रह्मा जी आप ऐसी कृपा करो कि हमारे राघव जंगल न जाए। लेकिन फिर निराश हो जाते हैं ब्रह्मा जी से दशरथ जी। क्यों निराश हो जाते हैं? ब्रह्मा जी को मना चुके हैं थोड़ी देर पहले कि विधि मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि होई। ब्रह्मा जी को मना लगे, ब्रह्मा जी भोर मत होने दिए, भोर हो ही गया। तो ब्रह्मा जी हमारी बात माने नहीं, भोर करिए दिए तो हमारी बात मानेगा ही कोई? तो विधि के अनुसार काम करने वाले हैं। जैसा कर्म का होगा हिसाब लेखा जोखा उसके अनुसार वो चलेंगे। उनको तो विधि नाम है, विधि के अनुसार ही चलते हैं। उनका कोई किसी का वहाँ निहोरा नहीं चलता है। वहाँ तो जैसा है कर्म का लेखा जोखा उसके अनुसार करेंगे व्यवस्था हो। इनसे निराश हो गए। तब शंकर जी को सुमिरी महेश ही कहि निहोरी, सुमिरी महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, बिनती सुनहु सदा शिव। अब शंकर जी कहा महेश नाम, महेश है आप, महान ईश हैं। ये भी कार्य बहुत महान है, बहुत महान कार्य है। इस कार्य को अगर आप संभार दें भोलेनाथ तो आपका महेश नाम एकदम जग जगा जाएगा। सुमिर महेश ही कही निहोरी, बिनती सुनहु। आप सदाशिव, सदाशिव मने सदा मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले आप हैं। तो हमारा भी कल्याण कर दीजिए। बहुत हमारा इस समय संकट पड़ा है मेरे ऊपर, कोई चारा हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बस आप ही कोई खबर भरोसा है। आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। विनती सुनहु आशुतोष हो। यहाँ सब भीषण जो है ना, सब का भाव है। आशुतोष का माने हैं हाँ, तुरंत प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न हो। तो अभी जल्दी का काम है ना, अभी तो हमारा समय नहीं है ज्यादा प्रार्थना करने का। राघव जंगल जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए आशुतोष से ही काम चलेगा। आप जल्दी प्रसन्न होने वाले हो। हाथ जोड़ने में प्रसन्न हो जाते हो। हाँ, हाथ जोड़ने में सकत न देख दीन कर जोरे, कोई हाथ जोड़ा प्रसन्न हो जाते हो। एक चुल्ली जल चढ़ाया प्रसन्न हो जाते हो। गाल के बजौले निहाल कर देते हैं आप। आपको तो प्रसन्नता में कोई दिक्कत नहीं, तुरंत प्रसन्न होते हो नाथ। इसलिए आशुतोष तुम। और एक गुण आप में और है, औढ़र दानी। औढ़र दानी का अर्थ कई होता है। औढ़र दानी का माने होता है औढ़र दानी जिसके धरने पर कोई चीज बाकी न रह जाए, जो सब देने को तैयार हो जाता है, पत्रा पत्रा का भेद छोड़कर औढ़र दानी हो। और औढ़र दानी का और भी अर्थ होता है जिस पर कोई ढरे नहीं। औढ़र जो है जिस पर कोई ढरने वाला नहीं, उसको भी दान देता है, उस पर ढर जाते हैं भोलेनाथ, जिस पर कोई कृपा न करे। औढ़र दानी का मतलब ये भी है कि जो कार्य किसी से न हो पावे, जो कहीं न मिले जी वस्तु, वो वस्तु देने वाले आप हैं, सब कुछ देने वाले। तो आज मैं यही मांग रहा हूँ जो बिल्कुल कहीं मिलने वाली जल्दी नहीं है, कि मेरा सत्य भी रह जाए और राघव जंगल भी न जाए। ये दोनों बातें हो जाएं। दोनों बातों को होना बड़ा कठिन है, लेकिन आप औढ़र दानी है। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, दीन जान करके मुझको, मैं दीन हूँ इस समय। दीन उसी को कहते हैं जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है। यही दीन प्यारे वेद पुकारे। और कुंद इंदु समदे उमारमन करुणायन, जाहि दीन बरने
प्रभु कृपा मर्दन दीन पर आपने करने वाले। अवधर दानी द्रवत मुनि थोरे, अवधर दानी द्रवत मुनि सकतन देखी दीन कर जोरे, सकतन देखी दीन कर। आप कर जोड़ने पर एक दीन को देख नहीं पाते हैं, तुरंत का कार्य करते हैं हाथ जोड़ देने पर। हे बूढ़े शंकर, मैं भी दीन हूँ इस समय, मेरा कोई इस समय चारा नहीं चल रहा है, मैं एक लाचार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आरती हरो, मेरे दुख को हरण कर लीजिए दीनानाथ। मेरा दुख कैसे हरण होगा? तुम प्रेरक सबके हृदय, आप सबके हृदय प्रेरणा करने वाले हो। सोमति राम ही देहु, ऐसी बुद्धि राम को दे दीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, कि बचन मोर तज रही घर, परिहरि शील स्नेह। स्नेह भी कैसा चीज होता है, प्रेम भी कैसी वस्तु होती है। वात्सल्य का ऐसा हृदय में प्रवाह इस महापुरुष को है। आज क्या क्या ही मना रहे हैं कि राम हमारा शील स्नेह छोड़ दे। बताइए राघव का स्वभाव बदलेगा कहीं? राघव कभी शील स्नेह छोड़ने वाले हैं, लेकिन देखो प्रेम का यही तमाशा है, क्या करोगे? इतना इनको इस समय वात्सल्य रस में ऐसा ये उमंग आ रही, कैसे राघव जंगल न जाए, इनको जंगल का कष्ट न मिले। ये भोली भाली सलोनी मूर्ति जंगल के महान कष्टों को कैसे सहन करेंगे मेरे राघव इतने कोमल? इस बात की कल्पना करते उनका हृदय व्यथित हो जाता है। नहीं, इसलिए कहते हैं कि हे शंकर ऐसा प्रेरणा कर दें, ऐसी बुद्धि राम को दे दें कि हमारा वचन को नहीं माने। वचन मोरता जी, हमारे वचन को न माने, शील को छोड़ दे, बिल्कुल स्नेह को छोड़ दे, एकदम शील को छोड़ दे और कह दे कि पिताजी का हम बात नहीं मानते। पिताजी तो एक बार कह चुके हैं, मेरे गद्दी की बात कह चुके हैं, चारों तरफ प्रचार कर दिए, नगद में सजावट श्रृंगार कर दिए हैं, अब हम नहीं मानते इनकी बात को। पहली बात हम मानते हैं, इन्होंने हमको दे दिया है पहले, अब क्या इत्यादि मना रहे कि ऐसा राम जी की बुद्धि हो जाए कि सिल तोड़ करके ऐसा बोल दे कि हम राज्य घर में ही रहेंगे, नहीं जाएंगे जंगल, और राज्य करना भी भरत राज्य कर, हम जंगल क्यों जाएंगे? हमें क्या मतलब है कि ऐसा राम जी कह दें। कि राम जी का ये स्वभाव बदल जाए तो कभी जानते हैं दशरथ जी कि राघव हमारे शील स्वभाव छोड़ने वाले नहीं है। ओ रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा, शील स्नेह निबाह। शील और स्नेह को निभाने वाला कौन मिलेगा? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसा शील स्नेह निभाने वाले हैं, ये छोड़ने वाले तो है नहीं। इसीलिए शंकर महेश से मना रहे हैं कि आप महान ईश हैं, आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इनकी बुद्धि को फेर दीजिए। शंकर जी मानो इनके हृदय में प्रेरणा करते हैं कि उनकी बुद्धि को हम कैसे फेर देंगे भैया। पूरे पदक रघुवंश विभूषण हो तो सबके हृदय में, हमारे हृदय में वही प्रेरणा करने वाला बैठे हुए हैं। अरे हृदय मानस बालम मरालम, अरे हृदय मानस बालम मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम, नौमी राम। हमारे हृदय के प्रेरक वो है, मेरे हृदय में बैठकर प्रेरणा करने वाले हैं, हम उनको प्रेरणा क्या कर सकते हैं? वहाँ किसी की शक्ति सामर्थ्य चलेगी भैया? राम के स्वभाव सदा एक रस अजर विनाशी ही वो हैं। तुम ही अपनी बुद्धि को पलटो, तुम ही जो सत्य पर इतना अडिग हो, तभी पलटो, काम चल जाएगा। मानो इनके मन में ये आया एक बाय की बात, हम छोड़ दें सत्य को, क्या होगा इससे छोड़ देने से? कागज लगेगा, ये ना होगा। दशरथ जी झूठे झूठे, ठीक है, कागज से नहीं लगेगा, पाप होगा भयंकर, क्योंकि सत्य को त्याग भयंकर।
पाप होगा नरक मिलेगा, कहाँ नरक मिलेगा, कोई बात नहीं। तैयार हो गए दशरथ जी। अजस हो जग सुजस न साव, अजस हो जग नरक परांवर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहावहु मोही, सब लोचन ओट दाम जनी होई, लोचन ओट दाम जनी। अजस हो, जग में सुयस हमारा नष्ट हो जाए, अजस हो जाए मुझको। अजस जब होगा तो नरक मिलेगा, क्योंकि यह नियम है कि जब तक ये संसार में अजस रहता है उतने हजार वर्ष तक जीव नरक में जाता है, और जब तक सुयस रहता है तब तक स्वर्ग में रहता है, उतने हजार वर्ष स्वर्ग में रहता है। तो इस तरह से हमारा अजस होगा, हमको नरक मिलेगा, इसी को नरक मिलता है, सुयसी को स्वर्ग मिलता है। यहाँ पर नरक परम बर सुरपुर जाऊं पर क्या समझेंगे हैं? तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जब नरक पर फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे? इसका अर्थ कैसे कीजिएगा? अजस हो जग सुजस न साहू, जब अजस हो गया, सुजस नष्ट हो गया तो नरक पर ना, नरक पर बरु। ये तो ये कह रहे हैं साफ ना कि अजस हो जग सुजस न साहू, अजस हो दुनिया में हम सुजस को समाप्त करेंगे, नरक परों नहीं। यहाँ जाऊ का अर्थ यहाँ जाना नहीं है, यही तो बता रहे थे आपको। सुरपुर मेरा खत्म हो जाए ना, स्वर्ग हमारा खत्म हो जाए, जाऊ मैंने खत्म चला जाए स्वर्ग हमारा, हमको स्वर्ग न मिले। अयोध्या कांड में अर्थ बहुत संभाल करना है। नरक परों बरु सुरपुर जा, साधारण अर्थ ही करना कठिन है यहाँ कहीं कहीं। नरक परों बरु सुरपुर जाऊ, सुरपुर हमारा समाप्त हो जाए, हमारा स्वर्ग प्राप्ति हमारी खत्म हो जाए, हम नरक ही अधिकारी हो जाए, ये हमको दुख मिले। और इसके अलावा और भी जितना दूसरा दुख है, नरक में दूसरा दुख होता है, कहा कि इसके अलावा भी सब दुख दुसह सहावो मोहि, सारे दुसह दुख, जितने दुसह दुख हैं संसार के, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भारी पाप की हूँ, तब राम का वनगमन हो रहा है, मेरे आंखों से राम उजल हो रहे। बहुत बड़ा पुण्य था कि राम हमको मिले थे, और बहुत बड़ा मेरा पाप है जो राम हमसे अलग हो रहे हैं। इसका मतलब उस बहुत बड़े पाप का फल बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा हमको। ताकि इसलिए सब दुख दुसह सहावो मोहि, सब दुख दुसह सहावो मोहि, लेकिन लोचन वोट राम जनी होई, लोचन वोट राम, लोचन उठ मेरे राघव नो हूँ, ऐसा कहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये देखिए खूबी की बात है। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर बात सरिस मन बोला। पीपर का पत्ता आप देखे होंगे, वो डोलता है ऐसे ऐसे ऐसे, स्थिर नहीं रहता एक मिनट, चलदल का उसको कहा जाता है, एक मिनट स्थिर ऐसे ऐसे बोले, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। दशरथ जी महाराज चित्त की स्थिति यही है, कभी इधर कभी उधर। तो कभी इधर कभी उधर क्या है, इसकी व्याख्या बहुत दिन पहले की बात हमको याद आई। हमने अन्य ग्रंथों में जो देखा, मानस इत्यादि टीकाओं में, तो सभी लोगों ने इतना ही अर्थ किया है कि सत्य को छोड़ूं कि राम जी को पालन करूं, इसी उधेड़बन में है। राम जी को रखूं कि सत्य को रखूं, इसी उधेड़बन में। लेकिन जो इसका मूल तत्व है, जिस तत्व को महारानी को पढ़ाया था मंथरा ने, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है व्याख्या में। हाँ, इस पर किसी का ध्यान नहीं। हमने पढ़ा मानस पुरुष सचो, अब तक जितना हम सुने किसी का ध्यान नहीं गया इस पर। असली बात ये नहीं है कि सत्य की रक्षा के लिए राम जी को छोड़ रहे हो। इसकी व्याख्या किया था, एक बक्सर में आए थे बहुत पहले व्यास। आप लोगों को शायद होश होगा तो बहुत छोटे बच्चे उस समय होंगे, अगर बक्सर आए होंगे तो।
एक आए थे जिसमें नाश हुआ पहले पहला है बक्सर में, वो दिन याद है आपको, जिसको पहले पहल बक्सर में आया नाश हुआ, पहले पहल जो कुटिया बनाए वहाँ, उसमें एक यज्ञ हुआ था किला के मैदान में। अब जो भी हो तारे सुने हो, यज्ञ बहुत भारी हुआ था, संतदास नाम के महात्मा यज्ञ किए थे, उसी में शिव नारायण व्यास नाम करके वो पीली टोपी पहनते थे, उनका पहचान पीली टोपी वाले शिव नारायण व्यास, हम उसमें मास्टर थे। ये बात है 70 के पहले की, मास्टर हम थे, हम रोज कथा सुनने जाते थे उनकी साइकिल से और सुनते थे। हैं कुछ याद है? अच्छा, जो भी हो, तो उस समय हम मास्टर थे, हम रोज कथा सुनने में जाए, तो उनका इतनी कथा बढ़िया हुई, वहीं पर इसकी व्याख्या हम सुने, आज तक हमको इसी व्याख्या उन्होंने किया। और पहले पहल कथा का क्या रस होता है वो अनुभव हमको उनकी कथा में हुआ था, कि कथा में कितना आनंद मिलता है। 2-3 प्रसंग सुनाए थे, एक ये प्रसंग सुनाए थे, एक केवट प्रसंग सुनाए थे, एक राम देत नहीं भरत गोसाई ये सुनाए थे। ये 3 प्रसंग उन्होंने 2-3 दिन रह करके व्याख्या किया था, बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। पीली टिप्पी वाले बड़वारी ब्राह्मण थे, शिवराय व्यास उनका नाम था। काशी में उस समय वो अपने समय के बड़े प्रसिद्ध व्यास थे, और ज्ञानवापी में मैंने उनका दर्शन किया जाकर, एक बार वहाँ पाठ भी कराते थे, मानुष कर्णवान इत्यादि, बहुत अच्छे व्यास थे। अब तो नहीं होंगे, बहुत दिन की बात हो गई। तो ये व्याख्या बहुत बढ़िया किए थे। उन्होंने ये कहा कि देखो दशरथ जी की वाणी चलती है नाभि से, सोचते हैं कि मैं कह दूं, अरे कही मैंने उनको नहीं दिया, मैं झूठा हूँ, मैं नहीं वरदान देता हूँ, तब उसके पहले कह दीजिए नहीं देंगे नहीं देंगे, जा तुमको मैं नहीं दूंगा वरदान, राम जंगल नहीं जाएंगे। मन में आता है कहने को, चलती है वाणी नाभि से, हृदय तक आती है, कंठ तक आती है, लेकिन जिह्वा कराते रुक जाती है। असमन गुनई राहु नहीं बोला, क्यों? तुरंत याद आता है कि मैंने शपथ खाया है राम को, जिह्वा से मैंने शपथ खाई है, भामिन राम समस्त तुमहि, आराम शपथ खा लिया है। तो जिसकी शपथ आदमी खा लेता है उसका अनिष्ट होता है, वो काम नहीं करने का, ये नियम है। स्वपथ का माने होता है मुर्दे का पथ, स्वपथ। अब क्रिया खाना भी कहते हैं उसी को, क्रिया कहते हैं मरने के बाद जो होता है भोज भंडार को क्रिया कहते हैं। हम जरा क्रिया खेले बने, क्रिया खेले के माने क्या हुआ? उसकी मृत्यु हम मना रहे हैं, जिसका हम शपथ खा लिए उसको काम वो नहीं करेंगे तो उसकी मृत्यु होगी। तो राघव का अनिष्ट हो, राघव की मृत्यु हो, ये दशरथ जी कैसे सुख, इसलिए जेब आती है वाणी पर देकर रुक जाती है, नहीं राघव का अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहने से राघव हमारे अनिष्ट को प्राप्त करिए, कैसे मैं करूं? मंत्रा ने बहुत सोच समझ कर कहा था, भूपति राम शपथ जब करे तब मांगे हो जाई, बच्चा न करे नहीं तो डर गए होते, ऐसे बात नहीं था। जो सामने जो कह दिया एकदम साफ की राम देत नहीं बनेगी गोसाई, पैके कौन गिनती में कहते राम देत नहीं बने गोसाई का, राम को जंगल नहीं देखो। अब कोई इनको अपराध नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, क्योंकि यह नियम है कि विशेष धर्म के लिए सामान्य धर्म का त्याग किया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। राम की भक्ति के लिए सब धर्म को त्याग हो सकता है। ये बात दीपावली में महारानी कौशल्या ने कहा है साहब कि हे रघुनंदन ये क्या हुआ, तुम्हारो सत्य वचन सुन संबत जाते बिछुरत चरण तुम्हारे, सुनो राम मेरे प्राण प्यारे। राजा जी ने ये क्या किया, सत्य वचन के लिए तुमको छोड़ दिया? नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए था, चाहिए था यह कि तुम्हारे लिए सत्य वचन को छोड़ देते। मैं तो तुम्हारे ऊपर सत्य को निछावर करती हूँ, तुम्हारी यहाँ प्राप्ति हो रही है। तुम्हारा सत्य वचन सुन संबत यही के विश्रत चरण तुम्हारे, रुचिर काश मैंने देखी मूल जो करतो के चिंतामणि तारे तारे, और मुनि लोचन चकोर सचिराग हो, शिव जीवन धन तुम्हें नबी चारे, ऐसा नहीं सोचे हो? सुनो राम मेरे प्राण प्यारे, सत्य वचन को प्रभु के लिए निछावर हो सकता है। इतिहास में ऐसा हुआ है, कहाँ हुआ है देखिए, कृष्णा अवतार में वसुदेव जी ने वचन दिया था, किसको क्या वचन दिया था? हम दे देंगे, वचन दिया था ना। और कृष्ण जी ने, भगवान ने कहा कि हमको पहुंचाओ रात को,
कहाँ वो वचन पालन किए? वसुदेव जी वचन पालन किए? कंस के दिया वह वचन नहीं पालन किए वसुदेव जी, झूठो उसको धोखा दे दिए, कृष्ण को पहुंचा दी गोकुल। हैं जी? वसुदेव जी के लिए प्रचलित है कि सत्य नहीं बोलते। हाँ, एकदम प्रचलित था उनको, इसीलिए कंस विश्वास किया। कंस विश्वास करता उन पर, वो अपने दुष्ट है, लेकिन विश्वास इसीलिए किया कि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो कहीं भी भगवान के लिए सब कुछ, वहाँ उस धर्म के लिए सबका त्याग, सर्वधर्मान प्रत्येक मामेकम शरणम व्रज। भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के साथ के लिए सब धर्मों का त्याग होता है। तो ये अगर त्याग कर देते सत्य धर्म का, यहाँ पर कोई इनको अपराध भी नहीं होता, इतिहास में इनका कोई शिकायत भी नहीं होती, कोई बात नहीं। लेकिन मुख्य बात तो जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं गया, हमको तो लगता है कि महारानी कैकेयी ने भी शपथ की बात किसी से नहीं कही है, क्योंकि शपथ की चर्चा किसी की बाड़ी में नहीं है। दशरथ जी तो कहिए नहीं बेचारे, सके तो बोलिए नहीं सके, इनको तो मन बातें तो किसी से कुछ बता नहीं सके। कैकेयी और दशरथ जी का संवाद तो खाली कैकेयी में जो कुछ कही हो, और श्री दशरथ जी तो बोल नहीं सके कि इनके हमारे क्या बात हुआ। तो कैकेयी महारानी ने हो सकता है शपथ की बात नहीं कही हो किसी से। अरे कहने में सब चीज कहीं छूट जाता है, कोई विषय शपथ वाली बात नहीं भी कही होगी। इसलिए राम जी ने भी चर्चा नहीं किया है शपथ की, उन्होंने भी सत्य की बड़ाई किया है कि सत्य के लिए हमको छोड़े हैं राम पिताजी। राम जी ने सत्य की बड़ाई किया कि राम जी ने सत्य, पिताजी ने सत्य की रक्षा करके मेरा त्याग किया, और प्राण का त्याग करके मेरे प्रेम की रक्षा कर, दोनों किया है। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, अतन परिहर प्रेम फल लागी। सत्य के लिए मेरा त्याग किया और मेरे लिए प्राण का त्याग किया, दोनों इन्होंने निभाया। इनके शपथ की बात वह गुप्त थी, वह कैकेयी और दशरथ जी के बीच में थी। हो सकता है कैकेयी ने नहीं कहा हो किसी से, मंत्रा को कहने कोई प्रश्न, दशरथ जी कहने कोई प्रश्न नहीं है, जो भी कारण हो। लेकिन मुख्य कारण यही है क्योंकि कम मांगे हुए ये वचन न करई, यही एक ऐसा शपथ वस्तु है जहाँ दशरथ जी की बुद्धि कुंठित हो जाती है। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ना, ये कैसे हम करें, ये कैसे हम करें, ऐसा हो जाता है तुरंत। हम राम जी को अनिष्ट कैसे करेंगे? फिर मन में आता है, अरे राघव जंगल में इतना कष्ट होंगे, न जंगल नहीं जाने दे इनको, फिर सोचे जंगल नहीं जाने दो, फिर मन में आता है कह दो नहीं जानते, फिर याद आता है। इस तरह से दोनों कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, पीपर पात की तरह मन डोल रहा है। पीपर पात शरीर मन डोला, रघुपति पीत ही प्रेम बस जानी, उनका छुका ही मातु अनुमानी। राघव ने देखा रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी। राघव ने अपने पिता को प्रेम के बस जाना, ये प्रेम के बस में है, ये मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम महारानी कैकेयी कोई अच्छा नहीं लगता है, वो ये जल्दी चाहती जंगल ही चले जाए। अब फिर बोलेगी तुरंत ये, अब बोलेगी तो ठीक नहीं मेरे सामने। इस कारण से राघव ने सोचा कभी बोलने न पाओ, उससे पहले मैं बोलूं। राघव बोलने जा रहे, पिताजी जो कि होश में है, अब तक जो बोले थे माँ से बोले थे, पिताजी से बोलने जा रहे। देश काल अवसर अनुसार तीनों को देखकर बोल रहे। देश का मतलब कौन देश है? यह कुप भवन है, यह खेद भवन है, माने एक तरह से शोक की जगह है। तो शोक की जगह में आज्ञा नहीं देखा जाता है किसी का। पिताजी आज्ञा नहीं दिए बोलने को, न तो आज्ञा लेकर राम जी बोलते हैं, कोई बात बिना आज्ञा के बोलने जा रहे हैं। अब पिताजी को कुछ समझाने जा रहे हैं। पिताजी इसमें स्वगृह में, इसलिए कहा देश के अनुसार बोलने जा रहे हैं, नहीं तो राम जी बिना पूछे नहीं बोलते हैं। जो पिताजी की आज्ञा होती तभी बोलते हैं, लेकिन आज बोलने जा रहे हैं। पिताजी सिंहासन पर बैठते अगर होते, दरबार में होते, वहाँ बिना आज्ञा के नहीं बोलते, लेकिन यहाँ तो स्वगृह में है, इसलिए देश के अनुसार बिना बोले। देश काल, काल का मतलब ये है कि समय जो है, या समय जो है इसी ढंग का है कि पिताजी हमको जंगल वचनबद्ध हो चुके हैं जंगल देने के लिए, और महारानी कैकेयी इसमें प्रसन्न है, और मेरा भी कार्य जंगल में बहुत कुछ है,
इसमें ज्यादा हाथ ठहरना अब ठीक नहीं है, कि ज्यादा ठहरने से ये महारानी कैकेयी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ से जल्दी अब चलना है। पिताजी को कुछ कह करके काल के अनुसार जल्दी से जाने के लिए भी थोड़े में समझाना, ये काल के अनुसार, ज्यादा इसमें प्रवचन करने का समय नहीं, काल के अनुसार थोड़ा बोलना। और देश काल अवसर के अनुसार, अवसर का मतलब है कि हमारा ये अवसर आ गया है अब जंगल में कार्य करने का, अब जंगल के भक्तों को अपनाने का, पृथ्वी के भाग उतारने का अवसर आ गया है। अब ये अवसर आ गया है विभीषण के दुख दूर करने का, सुग्रीव के दुख दूर करने का, ये अवसर आ गया सुभीषण के यहाँ दक्षिणा चुकाने का, सबरी मैया के यहाँ फल खाने का, गिद्धराज जी को अपने पिता बनाने का, सबरी मैया को मां बनाने का, इस सब अवसर आ गया मेरा। अब हनुमान जी को अपनाने का, सुग्रीव को अपनाने का, बंदर भालुओं को धन्य करने का अवसर आ गया है, जंगल के लोगों को भक्त बनाने का, जंगली लोगों का उद्धार करने का, और लक्षों के उद्धार करने का, अनेक गांव के लोगों को उद्धार करने का अवसर आ गया है। इसके लिए जल्दी से अपना रघुनंदन बोलने जा रहे। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। बड़े विनीत वचन, बड़े विचार करके राम जी बोले। पहली भूमिका बनाया राघव ने कि तात कहो कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमब जानी लड़का। मैं ये तात कुछ कहने जा रहा हूँ, एक तो बिना आगे के कहने जा रहा हूँ, ये मेरी ढिठाई है। दूसरे, मैं आपको कुछ शिक्षा देने जा रहा हूँ। पिता को शिक्षा देने का बेटा को अधिकार क्या है? नहीं है। बड़े लोगों को शिक्षा नहीं दी जाता, बड़े लोग शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब समय इसी ढंग का है। अब आप शोक में हैं, आप इस समय, तो मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करिएगा। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। तात कहूँ कछु करऊं ढिठाई मेरी है, अनुचित क्षमा बजाने लड़काई। बच्चा हूँ मैं आपका, लड़कपन समझ करके मेरा क्षमा कर दीजिए। और अति लघु बात लागी दुख पावा। आप अति लघु बात, राम जी से माँ से बोले थे थोड़ी ही बात की कहीं दुख भारी, वही बात फिर कह रहे। अति लघु बात, अत्यंत छोटी बात है ये, कुछ इसमें है कुछ नहीं। अति लघु, लघु नहीं अति लघु है यह, एकदम बिल्कुल छोटी सी बात है। इसके लिए आप दुखी हो गए। अरे 14 वर्षों को जंगल में जाना, ये कौन बड़ी की बात है? हम इस अयोध्या में रहेंगे, 11,000 वर्ष राज्य करेंगे, और यहाँ हम फिर आकर के अपना संपूर्ण जिंदगी में राज्य करना हमको है। तो अब 14 वर्ष कौन बड़ी बात है? 11,000 वर्ष के गिनती में 14,000 कौन सी है? कुछ है 11,000 में 14,000? तो थोड़ी सी अति लघु बात है या छोटी सी बात है? लागे दुख बहुत नहीं राम जी, लेकिन मैंने इतिहास तो बात नहीं सन, राम जी कह नहीं रहे, कहेंगे तो इतना ही कह रहे हैं बस अति लघु बात। उसका व्याख्या में तो कहा ही जाएगा कि राम जी की आयु बहुत है, यानी इसके बाद तो मुझे यही ना रहना है हमको आकर। तो ये कौन बड़ी बात है? अति लघु बात है, छोटी सी बात है, 14 वर्ष की बात है। वो भी मैं अकेले जा रहा हूँ, 3 भाई हमारे आपके संग रहेंगे, आपको अकेले में छोड़ के जा नहीं रहे, 3 भाई संग रहेंगे, आपके एक मैं जा रहा हूँ। अभी मैं प्रसन्नता पूर्वक जा रहा हूँ, मेरा बहुत से कार्य है अपने बेटे की भलाई के लिए। पिता भेजना नहीं है विदेश में बेटे को, आपने भेजा नहीं था हमको, अभी ने भेजा था हमको विषम जी संग में कि बेटा का मेरा भलाई होगा, इसमें काम होगा बहुत सा, ये तो ना अभी भेजे थे हमको। इसलिए मान लीजिए जैसे बाबा के संग में भेजे, वैसे ही जंगल में हम जा रहे, ऋषि मुनियों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ हमारा बहुत सा कार्य है। मुनिगर मिलन विशेष मन समय भात हित मोर, हिमा पितुआय बहुरी सम्मत जननी तोर। जैसे माँ से बोले थे वही बात बोल रहे पिताजी से कि बहुत बड़ी बात नहीं है पिताजी, ये तो छोटी सी बात है, अति छोटी सी बात है, कोई इसमें दुख आने की बात ही नहीं है, दुख की कोई बात नहीं है। अति लघु बात लागी दुख पावा, आप दुख पा रहे हैं इसे। जैसे आपने हमको बाबा के संग भेज दिया था हमारी भलाई के लिए और मुनि का कार्य करने के लिए, ऐसी हमारी भलाई है। जंगल में बहुत से कार्य हमारे हैं, वहाँ जाएंगे बढ़िया से, वहाँ सब लौटेंगे कितना कितना कार्य करके। ये तो अति लघु बात। एक क्षत्रिय का बेटा, एक राजा जो होता है चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, खाली अयोध्या में कैसे रहेगा?
जब आपका संपूर्ण पृथ्वी भूमंडल आप ही का राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके अनेकों राजा है सब, तो उसको तो घूमना ही पड़ेगा, कभी कभी बाहर में जाना ही नहीं पड़ेगा। जंगल का क्षेत्र हम देख लेंगे तो क्या दिक्कत है हमको। भरत भैया देखेंगे इस पृथ्वी के क्षेत्र को, हम देखेंगे जंगल के क्षेत्र को, दोनों भाई मिलकर के हम सब क्षेत्र देख लेंगे। हम जंगल के लोगों को अपना जा करके ठीक करेंगे, जंगल के लोग हमारे हो जाएंगे, और भैया इधर पृथ्वी का ठीक करेंगे अपना राज्य। इसमें क्या दुख की बात है, वो बहुत व्याख्या अति लघु बात का है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अति लघु बात लाग दुख पावा, ये तो कोई दुख की बातें नहीं है। हम जंगल जाएंगे, वहां हमको जंगल का राज्य मिलेगा। जंगल माँ से कहे भी राम जी है, पिताजी न मोई कानन राज्य, जंगल का राज्य हम करेंगे, जंगल में सब लोगों को अपना बनाएंगे, सब हमारे अपने हो जाएंगे, सब तरह का काम होगा। भैया भरत पृथ्वी मंडल का स्थल का सब देखेंगे, इसलिए कोई बड़ी बात चिंता की नहीं है। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि गई प्रथम जनावा। हे पिताजी हमको पहले कोई नहीं जनाया, अगर पहले जनाया होता तो और पहले आकर आपको हम समझा दिए होते। हमको तो आप बहुत मालूम हुआ, हम दौड़े आए हैं, मैंने आपका दुखी देख करके, लेकिन आप रात भर दुखी रहे। अगर मैं आया पहले मालूम होता, हमको रात में ही मालूम हो गया होता, संध्या में ही आकर आपको हम समझा दिए होते कि हमको कोई दुख नहीं है जंगल जाने से, जंगल जाने को लाभ है। जब तो भांति मोर बड़ा काजू, बहुत से कार्य हमारे जंगल में है, तो इसे कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, काहुन मोहि कोई प्रथम जनावा, प्रथम नहीं मालूम था, इसलिए इतनी देर तक आपको दुख भोगना पड़ा, हम समझाने के लिए नहीं आए। देखी गोसाई पूछी हूँ माता, आपको देख करके हे पिताजी माँ से मैंने पूछा तो सुनी प्रसन्न हुए, शीतल लगा था। हम प्रसन्न सुनकर बड़ी प्रसन्न हुए हैं, बड़ा हमारा शीतल गात हुआ है, एकदम आनंद आ गया है, ठंडा हो गया हमारा शरीर, है मस्ती आ गई है, क्योंकि हमको जंगल का बड़ा आनंद आएगा। जंगल का एक सिंह जो होता है जंगल में विचरण करता है मस्ती में। आप रघुकुल के सिंह न हैं, आपकी कृपा से पुरुष सिंह तो वो भी हर्ष चले मुनि भय हरना। तो सिंह जो है जंगल में जाने में क्यों डरेगा। हमको आप रघुवंशी हम हैं, आपकी कृपा से एक रघुवंशी के बालक हैं, जंगल जाएंगे महाराज तो बड़ा आनंद होगा। जंगल में हमारा हम लोगों का छत्र, जंगल में हम लोगों का एक छत्र राज्य हो जाएगा, चारों तरफ जंगल निवासी सब अपने बन जाएंगे। बहुत बहुत इसमें भाव भरा है। इसमें कहते हैं सुनी प्रसंग में शीतल गाता, हमको बहुत अच्छा लगा, ये शीतल हो गए। ये मंगल समय, ये मंगल का समय है पिताजी, मंगल का समय है। कहा मंगल समय स्नेह बस कुछ परिहरिया था, खाली स्नेह के बस आप दुखी हो रहे हैं। इस स्नेह के बस में मंगल का ये अवसर है। मंगल है, मंगल क्या है बेटा, मंगल क्या है? अब मंगल ये है कि पुत्र के ऊपर ऋण होता है पिता का भी। आज पिता क्या क्या पालन करके मैं ऋण होऊंगा इस ऋण से, ये मेरे ऋण होने का समय आ गया। और आप भी ऋण होंगे, क्योंकि आपको भी वचन दिए हुए महारानी कैकेयी को पूरा करके आप कैकेयी महारानी से ऋण हो रहे हैं। और कैकेयी महारानी हमारी जो माँ है ये भी प्रसन्न आज है, इसकी भी प्रसन्नता की बात होने जा रही है। तो तीनों तो काम अच्छे हो रहे हैं, और जंगल में हमारे बहुत से काम हैं जो मेरे द्वारा ही वो सब कार्य होंगे। बहुत जंगल में कार्य है, सारी बात राम जी खोल कर नहीं कहते, उतना समय खोलने का नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मंगल का समय है। और मंगल के समय में बहुत होगा, पृथ्वी का भार हटेगा, ये पृथ्वी को मंगल होगा, राक्षसों का उद्धार होगा, राक्षसों का मंगल होगा, देवताओं का दुख छूटेगा, देवताओं को मंगल होगा। मेरे वनगमन से गांव गांव के लोग भक्त बनेंगे, गांव गांव के लोगों का कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। जंगल के कोल भी साधु बन जाएंगे, उनका मंगल होगा। और कहीं सबरी का मंगल होगा, कहीं सुग्रीव का मंगल होगा, कहीं विभीषण का मंगल होगा। सारे बंदर भालू जो आज हमारे बने हुए देवता लोग बंदर भालू बनकर का रास्ता देख रहे हैं, वो सबका मंगल होगा, सब लोग आनंद लेंगे। हनुमान जी का मंगल होगा। कितना कहे, ये मंगल का समय है, सब लोगों का आनंद का समय। मंगल समय स्नेह सोच परिहरिय तात, हे तात सोच को छोड़ दीजिए, आयुष दिए हर्ष ही, और खुशी खुशी आज्ञा दीजिए। इतना राम जी पुलकित हो गए, माने हृदय से खुश है राम जी, नहीं खाली ऊपर से। वही पुलकित प्रभु गात, पुलकित गात तभी होता है जब हृदय में कोई आनंद होता है। हाँ, हृदय आनंद का तब असुर पात होता है, जब पुलकित गात होता है।
तो ही पुलकित प्रभु भाव, एकदम पुलकित हो गए, भगवान एकदम खुशी खुशी में मस्त है। तो पिताजी एकदम हमको आज्ञा दीजिए, खुशी खुशी हम जंगल जाएं, बड़ा आनंद होगा मुझको। हाँ, इस तरह से राघव पिताजी को समझा रहे हैं।